हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता कैसा है, डॉक्टर साहब का भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत ये न्यू मिस्त्री मार्केट में सब समाज के द्वारा किया जा रहा है। मैं माननीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मित्रों, इस जवान में इस उम्र के इस कलाम में भी आप देख के सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ऐसी मेहनत कर रहे हैं। हरिया सरपंच साहब मोदी जी मंच पर आ जाए, विजय शंकर बोरा जी मंच पर आ जाए, और सभी कार्यकर्ता बंधु साहब छोड़ दे भैया, स्टेज पे थोड़े पीछे हट जाओ सभी, और जो भी सरपंच करें कोई मंच पर आ जाए। साथी जी, मैं महुआ में 80 से राजनीति कर रहा हूँ। सब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, सब बैठ जाओ। मैं खड़ा रहो, चुनाव का टाइम है, बैठो। देखो ऐसा है, मैं तो भाई सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ और आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो। कैसे आदमी से कैसे आदमी से लड़ रहा हूँ आप जानते हो, उसके बारे में ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता। ढोंगी से लड़ रहा है साहब। वो सर्व समाजी है और मैं आप कौन से समाज में कुछ पता ही नहीं है की परिभाषा के हिसाब से। भारतीय समाजवान है वो तो ढोंगी है साहब। ढोंगी है। इतनी लूट मची है इस 10 साल में कि महुआ में इतना लुटाई कब नहीं हुई जो अब की बार हुई। और आमने सामने चुनाव लड़ते थे, मैं और हरी सिंह जी भी लड़े, पर इतना तंग न तो हरी सिंह जी ने किया, न मैंने किया, न हरज्ञान ने किया, न गोलमा ने किया। इसने तो सबको उजाड़ के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। थोड़ा भी कोई फेसबुक पे डाल दे, थानेदार को हुक्म फरमाया जाओ उठा के ले आओ। ऐसा है, मैंने तो हमने कभी भी नहीं देखा। और बाकी इसकी राम कहानी आप ज्यादा जानते हो, मैं बताना उचित नहीं समझता। एक लड़की को फर्जी IAS बना दिया मंडार में, और उसका चयन बाबू में भी नहीं हुआ। IAS बना के उसका फंक्शन भी रख दिया MP शर्मा की स्कूल में, और अभी के कोई नोटिस नहीं आया। इसने एक पोस्टमैन तैयार किया और अपने 7 आदमी को नोटिस दिला के हल्ला कर दिया कि ED के नोटिस आ गए, ED के नोटिस आ गए। इतना फर्जी होना चल सकता है? मैंने ED के डायरेक्टर से बात की, उन्होंने कहा साहब हमने तो कोई नोटिस नहीं दिया, अब तो हम उसको सीधा जेल में ही डालेंगे, यही नोटिस है। क्यों डालेंगे? पेपर लीक का मुलजिम है, इसके भाई को पकड़ा, वहीं से लाइन लगी है और करोड़ों रुपए इसने पेपर लीक में कमाए। और मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे पे मानहानि का दावा करो। फर्जी IAS बनाना, निधि शर्मा को, और उसका फंक्शन रखना, और उसके नाम पे मंडार के लोगों से पैसे इकट्ठा करना, ऐसा है मैंने तो हमने देश दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा। विधायक भगाओ, विधायक भगाओ, भगा दिया वो तो। मैंने आज 4 सभाएं की है। ऐसा तूफान चल रहा है कि इसमें बढ़ के पेट भी आधे गिर जाएंगे, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है। बाबा तुम संघर्ष करो, देखो मैं तो शुरू से संघर्ष करता आ रहा हूं और जब तक जान है तब तक संघर्ष करूंगा। मेरे को सरकार ने चुनौती मारी कि आमागढ़ पे कोई नहीं चढ़ सकता, चढ़ के झंडा फहराया तो
हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वहां परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। लेकिन 7.5 किलोमीटर के लंबे ऊंचे पहाड़ को बरसात में कांटे, सांप, घोड़ा, बगैर सबको क्रॉस करते हुए आमागढ़ में झंडा फहरा दिया। मैं 72 साल का हो गई, इसलिए मैं बहुत बुढ़ा नहीं हूं, मैं 72 साल का जवान। और ये 72 साल का जवान आपकी सेवा करने के लिए आता है। मैंने 10 साल के लिए लाकर छोड़ दिया, चलो भाई जनता महुआ की नाराज हो गई, क्यों हो गई, पता करेंगे। तो ये कहते थे कि गुंडागर्दी मच जाएगी, डॉक्टर टूरीलाल जीत गया तो। अरे ये तो जो वो बालाहेड़ी मौजपुर के पास जो पाइपलाइन तेल की जा रही है ना, उसमें से तेल ही चुरा लिया, इसलिए तो उनमें से मुझे और सरेआम गुंडाओं ने एक बैंक के मैनेजर को मारा था, आपको ध्यान आया हो तो, इसी के आदमी थे। बालाहेड़ी में पोलिंग के दौरान गोया का बास का रामकिशन को मारा, आपको पता है, इसी के लोगों ने। ये खुद उस हत्या में शामिल है, लेकिन सरकार आ गई, बच गया। फिर गहलोत साहब की गोद में जाके बैठ गया, सब बच गया। अब टूरीलाल का बुलडोजर चलने वाला है, तो बचने वाला हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता कैसा है। हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे बदले की भावना से। और मैं सब मिस्त्रियों को और सब भाइयों को मोदी को दिलाना चाहता हूं कि गुंडागर्दी के नाम पर महुआ हो चाहे मंडार हो, मैं पत्ता भी नहीं हिलने दूंगा। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी छुड़वा देता है ना, वैसे गुंडों से मैं महुआ छुड़वा दूंगा। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, मोदी जी है ना, एक कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है, तो बाबा है तो संभव। कैसे संभव? शंभू पुजारी को मैं 3 दिन तक यहां पर लेकर बैठा रहा, थाने के आगे 125 पुलिस थी, कई थानेदार थे, कई डीएसपी थे, कई एडिशनल एसपी थे, एसपी भी था। लेकिन रात के अंधेरे में जब मैंने समझा ये न्याय नहीं मिलेगा, तो उसको उठा के ले गया, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे ले जाके शंभू को रख दिया। ये कोई संभव है क्या? लेकिन संभव हो गया। और सुबह पुलिस को पता लगा तो पुलिस खाने ताबूत में लठ मार रही थी। मेरे से एसपी ने कहा, साहब आप कहां से कैसे ले गए? मैंने तुमको यही बता दे तो फिर तुम काय के एसपी हो? इसलिए आप भरोसा करो मेरा, मैं आपको जो विश्वास दूंगा उस पर पूरी तरह से खरा करूंगा। ये भरोसा मैं आप लोगों को दूंगा। और देखो भाई, मैं तो 72 साल का हूँ, 5 साल की मेरी राजनीति हो गई, 77 साल का टाइम हो गया। पर 77 साल में भी जवानी बनी रहेगी। लेकिन हमारी पार्टी ने फैसला कर दिया 75 के बाद वो टिकट नहीं देंगे, तो हम 75 के बाद महुआ की जनता की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? लुटेरों को पकड़ेंगे, बिजली चोरों को लठ मारेंगे, बाजार में गुंडों को नहीं घुसने देंगे। आपका देखो, जो बच्चों का पेपर लीक हुआ, चाहे थानेदार का हो, चाहे एसडीएम का हो, चाहे तहसीलदार का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे सिपाही का हो, चाहे सीनियर मास्टर का हो, चाहे जूनियर का हो, चाहे जेईर का, मैं पीछे पड़ गया था। पेपर लीक हुआ है और गहलोत साहब कहते थे, डोटासरा कहता था, जो ये कहता है पेपर लीक हुआ है उसे उठा के जेल में डाल दो। मैंने कि तुम में दम हो तो मेरे को उठा के जेल में डाल दो। और मेरी बात सही निकली, पेपर लीक करने वाले 67 लोग जेल में हैं और आरपीएसआई का बाबूलाल कटारा जेल की हवा खा रहा है। हमारा राज आया तो जो हजारों हजार बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, प्रधानमंत्री जी चित्तौड़गढ़ में कहते गए
मेरे को जिम्मेदारी देंगे? उनको पाताल से भी निकाल के जेल के शिक्षों में डाल देंगे जिन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। मेरे को नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, हरि सिंह सारवान, ये हरि सिंह सारवान नहीं होता तो मेरे को आपके दर्शन नहीं होते। इन्होंने जिंदगी दी मिस्त्री मार्केट में प्रोग्राम होगा, अब दीपचंद जी यही रहे। मेरे टाइम का मिस्त्री मार्केट तो उधर है, ये नया मिस्त्री मार्केट हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और मिस्त्री मार्केट आगे बढ़े, फले फूले, इसके लिए जो कुछ करना है दीपचंद जी, मैं मिस्त्रियों के हित में जो भी कदम लेना है मैं आपको सरकार बनने के बाद बता देना, आपके हित में सब तरह का काम कराएंगे। हमारा नेता कैसा है? अब जैसा जोश है उस जोश के साथ पोलिंग में जाके वोट दो। और एक चिंता मेरे को सता रही है कि जो नोटंकीबाज एमएलए है, ये कौन सी टंकी कर बैठे बीच में नोटंकी, वो समझ से बाहर है। पहले तो हाथ तोड़ लिया, प्लास्टर बांध लिया, चुनाव जीत लिया, और जैसे रिजल्ट आया प्लास्टर दूर हो गया। गाड़ी देखे नहीं भैया, इसलिए सावधान रहना। कोई न कोई नाटक करेगा, कोई न कोई ढोंग करेगा, कोई न कोई टोटका करेगा, कोई न कोई नौटंकीबाजी करेगा, कोई गाड़ी को भिड़ाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कई बार कि अपनी भैया की टेट नींद दबा के मारने बेचारी, उसको तो एमएलए बनना है, चाहे कोई मरे, भैया मरे, घरवाली मरे, बेटी मरे, बेटा मरे। ऐसा धूर्त एमएलए हमने कहीं भी नहीं देखा दुनिया में जैसा आपने बनाया। सावधान रहना और जोश खरोश से वोट देना, कमल का बटन दबाना, जिताना। राजेंद्र ही नहीं, मैं भी आपकी सेवा करूंगा, आप मजबूती से। और आप और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, और कौन सी वस्तु लोगे? अंशापुरा के हैं या अंशापुरा के हैं? एक बात बताओ भाई, अंशापुरा के तुम नाराज क्यों है मेरे से? उन्होंने ये कहा है सर कि हमारा कोई नाम नहीं है, अंछपरा किधर रहता है। इन लोगों ने ये कहा है कि अंछपरा किधर रहता है, किसने कहा? इन लोगों ने बताया है। अरे मेरी बात सुनो मेरे काका, अंशापुरा का बालाजी तो इतना प्रसिद्ध है जो कोई है क्या? और सुनो, अंशापुरा में सबसे पहले सड़क मैंने लगवाई थी। बोलो बोलो, मैंने नहीं लगवाई? ये भाई वहाँ कीच भी जाते थे महुआ के लोग, महुआ के भक्त बहुत है, जयपुर तक के भक्त आते हैं। इतना अच्छा चमत्कारी बालाजी का स्थान है। मैं भी 2-3 बार गया, हमारे अशोक बंसल जी आते थे वहाँ, तो मैं जब मंत्री था मैंने वहाँ तक सड़क लगा दी। अब उसके पाती लगी है क्या? ए भाई लगी है क्या? तो पाती कौन लगाएगा? भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? गुंडागर्दी को कौन रोकेगा? डॉक्टर क्रोड़ीलाल। लूट को खत्म कौन करेगा? डॉक्टर क्रोड़ीलाल। इसकी मनमानी को कौन खत्म करेगा? डॉक्टर क्रोड़ीलाल। ढोंगी को कौन खत्म करेगा? डॉक्टर क्रोड़ीलाल। कोई गलती हो गई तो माफ करो। अंशापुरा अलग है, एक ही बात है। तुम तो अरे हाँ, कॉलेज के पीछे पीतलिया के बालाजी, वहाँ भी तो सैनी है, और अंशापुरा में भी सैनी है। तो क्या गलती होगी बताओ? अरे कोई गलती होगी तो माफ करो यार। सारे सैनिक क्यों नाराज है अंशापुरा के? अब नहीं है ना?